तो 90% 2 BHK और 3 BHK जो फ्लैट होते हैं इंडिया में, उनका जो एवरेज साइज आता है वो कहीं 700 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट के बीच में ही आता है। और जिसके अंदर जब डिजाइन होता है तो मोस्ट ऑफ द एरिया वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया ले जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास बेडरूम में ज्यादा स्पेस ही नहीं बचता। बट अगर मैं कहूं कि एक ऐसी हिडन ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने घर को एक बड़े एरिया की फील दे सकते हैं, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से रूम का साइज तो वही रहेगा लेकिन आपके घर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की टोटल 6 ट्रिक होने वाली हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो ट्रिक आती है वो होती है पेंट की ट्रिक। दैट्स राइट कि अगर हम चाहें तो सिर्फ पेंट की मदद से अपने घर को बड़ा फील दे सकते हैं। आप सबसे पहले ये चार्ट देखो। तो अगर इस चार्ट की बात करें तो यहां पे आप देखोगे मैंने जो सबसे ऊपर वाला एरिया लिया है वहां पे मैंने टॉपिक में लिखा है एक्सेंट वॉल्स, मतलब कि कौन सी वॉल को हमें डार्क या लाइट कलर कर सकते हैं और किसको हमें व्हाइट रखना है। दूसरा मैंने यहां पे दिया है हाइट, जो कि उसका पैरामीटर, मतलब आपके यहां पे हाइट बड़ी है या छोटी है। दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा है विड्थ, मतलब आपके रूम की जो विड्थ है वो छोटी है या बड़ी है। और थर्ड जो है वो है डेप्थ, मतलब कि गहराई कितनी है, मतलब ये वही हो गया लेंथ, विड्थ और हाइट। तो सबसे पहला केस जो आता है वो होता है कि हमारे रूम का विड्थ भी छोटी है, हमारे रूम की डेप्थ भी कम है और हमारे रूम की हाइट भी 8 फुट या 8.5 फुट के बीच में कहीं लाई करती है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, इसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया, अब सपोज करो यहां पे आपको ये जो डेप्थ है ये भी कम मिली, विड्थ भी कम मिल रही है और हाइट भी जो है वो कम मिल रही है, मतलब रूम स्क्वायर ही है ऑलमोस्ट, या 1-2 फुट का फर्क होगा लेकिन छोटा मिल रहा है साइज। तो यहां पे आपको क्या करना है, सारी वॉल्स को आपको व्हाइट रखना है, वो इसलिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करे और हमें रूम जो है वो वेल लिट अप दिखाई दे और रूम का स्पेस ऑटोमेटिकली बड़ा दिखाई दे। अब यहाँ पे फ्लोर को आप किसी भी कलर में कर सकते हो, बट अब कहेंगे यार मनीष ऐसा क्या होता है कि यार व्हाइट ही कर दे, हमारा कोई मन नहीं है कि कलम कलर ना करें। डोंट वरी, इसके पीछे भी एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है हाफ वॉल को पेंट कर देना है। अब कलर आपके कोई भी चॉइस का हो सकता है, मतलब कि आप मिनिमल कलर ले लो, पेस्टल कलर लो, जो भी आप कलर, बस आपको करना क्या है, हाफ वॉल को पेंट करना है। या फिर आप कॉर्नर पेंट को कर सकते हो, अगर आप फोटो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगेन आपने इसमें 2 कलर्स के साथ प्ले किया है, अगेन यहाँ पे हाफ वॉल को पेंट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो, जहां पे लोग चाहते हैं कि नहीं यार व्हाइट नहीं मनीष, थोड़े से कलर्स होने चाहिए, तो वहां पे आप कलर डाल सकते हो। समझने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि अब ये देखोगे, ये आपको आप ऑटोमेटिकली रूम छोटा दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सिनेरियो में पूरा व्हाइट कलर करूंगा तो देखो रूम अपने आप आपको बड़ा दिखने लगेगा, राइट। वो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट हुआ कि सारी चीज व्हाइट दिखेगी या ऑफ व्हाइट या व्हाइट फैमिली के या लाइट शेड के कलर जो भी दिखेंगे, तब आपको लाइट ज्यादा रिफ्लेक्टिव मिलेगी और एरिया अपने आप बड़ा दिखाई देगा। सेकंड जो सिनेरियो आता है, जिस केस के अंदर आपके रूम की जो हाइट है वो स्टैंडर्ड है 8 से 8.5 फुट की, डेप्थ जो है वो भी बिग है, लेकिन जो विड्थ है वो अब कम हो गई है। मतलब जैसा ही हम रूम खोलते हैं तो 10 फुट की दूरी पे हमें दीवार दिख जाती है, जबकि हमारा जो रूम है वो डेप्थ वाइज बहुत लंबा है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको जो डोर खुलते ही बेड के साइड वॉल है जो सामने दिख रही है उसको आपको कलर कर देना है। ये एक टाइप का इल्यूजन होगा जो मैं अब आपको फोटो के थ्रू समझाऊंगा। सपोज करो ये विंडो वॉल है हमारी इस तरफ और यहां पे ये हमारा रूम है। अब सपोज करो जो ये फोटो खींची गई है, ये डोर है, यहां से डोर खुलते ही सामने आपको दीवार दिख रही है। तो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें पर्टिकुलरली इस एरिया को डार्क कलर कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी आंखें हैं वो पहले छोटे एरिया की तरफ ट्रेवल करेगी और फिर बड़े एरिया की तरफ ट्रेवल करती हुई जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा ये लगेगा कि एक हम बड़ी चीज को देख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जब हम किले में या जब हम पैलेस में या जो अगर आप किसी मॉन्यूमेंट में गए होंगे या किसी बड़े पैलेसेस में गए होंगे, तो वहां किलों में क्या होता है, सबसे पहले छोटे दरवाजे होते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पास जाते हो तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही इल्यूजन पे काम करता है। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। टिल देन एंजॉय द वीडियो। अब आते हैं थर्ड केस पे, मतलब कि इसका उल्टा हो जाता है, जहां पे विड्थ हमारे पास ज्यादा है, डेप्थ हमारे पास कम है और हाइट वही हमारी स्टैंडर्ड 8 से 8.5 फुट के आसपास आती है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस चीज को हमें बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना है यहाँ पे अपोजिट वॉल को कलर, मतलब जो एक्सेंट कलर आता है ना, वो हमें पर्टिकुलरली ये करना है। ध्यान से सुनना, ये तब सिनेरियो आएगा जब हमारी हाइट जो है वो स्टैंडर्ड है और हमारी जो विड्थ है, मतलब कि ये चीज वो ज्यादा है और डेप्थ हमारी कम है। तो यहां पे हमें इल्यूजन क्रिएट करने के लिए अपोजिट वॉल को कलर करना पड़ेगा। अब यहां पे अगेन हमें दूसरी फोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी
यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपोजिट वॉल पे कलर, दैट्स राइट। तो आप जैसा नोटिस करोगे अब यहाँ पे इल्यूजन क्या क्रिएट होता है, मतलब कि हमारी जो आईज है वो सबसे पहले डार्क कलर पे जाएगी और उसके बाद ब्राइट कलर पे जैसे ही पहुंचेगी यहाँ पे इल्यूजन ऐसा क्रिएट होगा कि कोई चीज आपको अपने आप बड़ी दिखाई देनी है। अब जो फोर्थ सिनेरियो वो आता है कि आपके रूम की विड्थ भी छोटी है, डेप्थ भी छोटी है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा है, तो वो एक चैम्बर जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करना है, इस पे इल्यूजन क्या होता है कि डार्क कलर को या जो और कोई भी कलर कर रहे हो वो आपको कर देना है सीलिंग पे, दैट्स राइट। सीलिंग में जैसी करोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अभी मैं यहाँ फोटो के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। अभी नॉर्मल व्हाइट आप देखना, सीलिंग पे कलर करते कैसे चीजें छोटी दिखाई देंगी। सीलिंग का अब हाइट कुछ लोअर सी नहीं दिख रही, कुछ कम सी नहीं दिखाई दे रही है, दैट्स राइट। यही एक इल्यूजन होता है जो आपका बेसिकली काम करता है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलरली एरिया में यहाँ पे आपका सीलिंग जो है, ये फोटो सारी सेम है, रूम सारे सेम है, मैं चाहता तो अलग रख सकता था, लेकिन सिर्फ इल्यूजन समझाने के लिए आपको। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखोगे तो ओवरऑल एरिया बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो सीलिंग पे पहले नजरें जा रही हैं आपकी, राइट, और यहां से आपका अब जो ध्यान है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो विड्थ है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली ये जो विड्थ है, अब ये विड्थ आपको सारी की सारी ऑटोमेटिकली ज्यादा दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये इल्यूजन होता है कि जब रूम का साइज छोटा हो, सीलिंग बहुत ज्यादा हाइट पे है, तब आपको यहाँ पे सीलिंग को पेंट कर देना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेप्थ भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है, लेकिन इस सिनेरियो में जो हाइट है वो हमारी अब कम हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है कि किसी भी चीज की हाइट अगर ज्यादा दिखानी है तो वहां पे जो लूअर्स मेंबर्स या कोई भी चीज वर्टिकली डाल दो। एग्जांपल के तौर पे ये लैंप देखो, तो अब ये नोटिस किया, ये लैंप हाइट यहाँ पे 8 फुट की है, लेकिन इस लैंप की वजह से चीजें बड़ी दिखाई दे रही हैं। सेम गोज फॉर द लूअर कि अगर आपने ऐसी कोई चीजें डाल दी जिसमें वर्टिकल लाइन सीधी सीधी दिखाई दे रही है तो वहां से आपकी हाइट ज्यादा दिखाई देगी। तो अब सिंपल फॉर्मेट के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और रूम का साइज अगर कॉम्पैक्ट करना है, काफी बड़ा रूम है, तो सारे पेंट एक जैसे कर दो और सिंपल। तो ये हो गया आपका कलर। बाकी अब मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दे रहा हूं जिससे आप चाहो तो इन फ्यूचर के लिए हेल्प ले सकते हो और इजीली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चाहो तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आगे अगर खुद से पेंट कर रहे हो तो बार बार वीडियो पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। तो ये तो बात हुई पेंट की कि जो लोग सिर्फ पेंट में प्ले करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग और भी ज्यादा लग्जरी फील चाहते हो तो बचते हैं हमारे पास 4 ट्रिक, जिसमें जो सेकंड ट्रिक आती है वो होती है हमारी मल्टी फंक्शनल स्टोरेज। मैं ऐसे आपको क्लिपिंग्स दे रहा हूं जिसके थ्रू आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो और आप वैसे ही अपना मल्टी फंक्शनल स्टोरेज बना सकते हो, क्योंकि छोटी स्पेस में सामान रखने की बहुत दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर टेबल, जो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टोरेज रख सकती है। सोफा विद स्टोरेज, या फिर आप डाइनिंग टेबल ले सकते हो जो एक्सपेंडेबल है। अगर छोटी स्पेस है, 1000 स्क्वायर फीट से नीचे एरिया है, तो कोशिश करो वहां पे ज्यादातर रूम्स में स्लाइडर डोर हो। इससे क्या होता है, हम स्पेसेस को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। स्टेप जो 3 आता है वो होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, दैट्स राइट। कि इसमें हमें क्या करना है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो लिफ्ट के अंदर मिरर लगे रहते हैं या कोई ना कोई ऐसा मटेरियल लगा रहता है जिससे हम अपनी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि मिरर के अंदर इनफाइनाइट इमेजेस बनती चली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो एरिया है बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। सेम केस में हमें बेडरूम में करना है, लेकिन इसमें हमें चारों तरफ मिरर नहीं लगाने हैं। आप चाहो तो इस बेडरूम में वास्तु का ध्यान रखते हुए आप चाहो तो बेड के साइड में आप मिरर डाल सकते हो या साइड वाली वॉल पे डाल सकते हो। कोशिश करो सामने ना डालना, अगर डालना है तो ऐसे डालना कि जब आप बेड पे बैठे हो तो आपको मिरर में आपकी इमेज ना दिखाई दे। इसको हमने ऐसे एंगल से मिरर को सेट किया कि जब आप बेड पे लेटे हो मिरर तो सामने दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप किसी भी एंगल से देखोगे तो मिरर के अंदर आपको अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। नेक्स्ट जो है आपको रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस में फर्स्ट हुआ मिरर, सेकंड जो है आपको टाइल जो लेनी है वो हमेशा हाई ग्लॉस के अंदर लेनी है जिससे कि अगेन लाइट बाउंस हो। थर्ड जो आपको लेमिनेट जो लेनी है वो आपको हाई ग्लॉस में लेनी है। बस सारी चीजों का सिनेरियो एक ही है, वो ये है मेन एम जो वो है कि हमें लाइट को किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट कराना है। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी ही ज्यादा हमें एरिया की जो विड्थ डेप्थ वो है वो ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। इस टाइप का इल्यूजन क्रिएट करना है। ट्रिक जो फोर्थ आती है, जो मैंने पहले बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली वो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो मैंने छोटे एरिया में एक्सप्लेन किया था। ये मैं आपको तरीके से अब समझाता हूं। करना क्या है, अब आप जैसे मेरी तरफ देख रहे हो, अगर मेरे को कोई भी चीज वर्टिकली दिखानी है तो मैं चीजों को वर्टिकली अलाइन करूंगा, बट अगर मुझे इसी चीज को छोटा दिखाना है तो मैं इस पेंटिंग को उतार के ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा दूंगा
तो मेरे को हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेच मिल जाएगा। अब आती है लास्ट हमारी ट्रिक 5 की मतलब लाइटिंग। कुछ मैं फोटोज दिखाता हूं जो स्पॉटलाइट्स जो COBs काम करती हैं, वो आपके घर में जब गेस्ट आ रहे हैं तो वो ऑन कर दो, लग्जरी फील आएगी। और नॉर्मल जब घर में रह रहे हो तो वेल लिट अप लाइट डाल दो, उससे क्या होगा, एक एनर्जी बनी रहेगी। और जो कलर हमेशा चूज करना है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग और किचन एरिया में मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे आपको करनी है नेचुरल लाइट यूज, स्टडी एरिया में आपको करना है व्हाइट लाइट का यूज, और बेडरूम्स में आपको करना है वार्म लाइट का यूज। तो और भी ऐसी क्विक टिप के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कोच, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और गाइस फाइनली अब एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि मैं कर रहा हूँ पूरे इंडिया में ट्रैवल, जहां पीछे हमारा विजन है मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और ये साइट विजिट मेरी और मेरी टीम की एक साथ होगी, जिसके पैसे लगेंगे 0, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको ये फॉर्म भर देना है। अगर हमारा सारी चीजें सेट बैठती है तो हम आपके घर आएंगे और आपके घर को डिजाइन करेंगे, वो भी 0 कॉस्ट में। और ये ट्रैवल जो शुरू होना है ये जनवरी मिड या जनवरी एंड में शुरू हो जाएगा, तो फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर दो।